ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने क्या कह दिया? क्या अरविंद केजरीवाल की दलीलें मानी हाई कोर्ट? अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी को लेकर ऐसी बातें बोली कि सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बने लोगों की विश्वसनीयता पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने उठा दिया सवाल। अरविंद केजरीवाल ने पूछ लिया ईडी से सवाल, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने को तैयार थे, फिर क्यों हो गई गिरफ्तारी की जरूरत? दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस सिलसिले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वो आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को अंतरिम राहत देने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश 4:30 से 4:45 बजे के बीच अपलोड हो जाएगा। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमने शनिवार को जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। रजिस्ट्री में कहा था कि आज सबसे पहले ये सुना जाएगा। इस देरी में हमें बहुत नुकसान होगा और इस पर ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि इन्होंने शनिवार को याचिका फाइल की है। हमने रविवार और सोमवार को मेल के जरिए इनसे कॉपी मांगी है। इन्होंने जवाब नहीं दिया और कल ही हमें कॉपी मिली है। वहीं ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलील दी। ईडी के वकील जब बहस करना शुरू करने वाले थे, इस बीच केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने भी दलील देना चाहा। राजू ने इसका विरोध किया। वो बोले, अगर ऐसा होगा तो ईडी के लिए भी 10 वकील आ जाएंगे। कोर्ट ने भी कहा कि अभी पहले ईडी को सुनेंगे। देसाई चाहे तो अपना नोट लिख कर दे सकते हैं। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि मुख्य याचिका के साथ साथ वो अंतरिम याचिका पर भी जवाब दाखिल करने का समय चाहते हैं। अगर उन्हें जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया जाता तो सुना भी ना जाए। उन्हें जवाब देने के लिए समय दिए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि जिस 45 करोड़ के किकबैक के इस्तेमाल का आरोप ईडी ने केजरीवाल पर लगाए हैं, इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नकार दिया था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश ईडी ही संबंधित अपराध का सुपर जांच करता है। ये उस अपराध की जांच कर रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जबकि केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें लोकतंत्र की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, सभी को समान अवसर देने की बात हो रही है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो एक दिन भी बहुत ज्यादा है। ईडी दिन ब दिन समय गंवाकर अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। सिंघवी ने कहा है कि इस केस में आरोपी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। ईडी इस मनमाफिक बयान की एवज में उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती ताकि उन्हें जमानत मिल सके। केजरीवाल ईडी से प्रश्नावली मांग रहे थे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को तैयार थे। गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? गिरफ्तारी कर ईडी ने क्या हासिल किया? उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया। ईडी का कहना है कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। ये दलीलें औचित्यहीन है। मुझे मेरे खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मेरा अधिकार है और आप मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ईडी की ओर से पेश हुए राजू ने कहा कि मुझे मुख्य मांग ही नहीं, अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर मुझे जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलील की भी क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।